हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 16 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी बैक्टीरियल। एंटी बैक्टीरियल वो होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। अगर किसी को बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होगा तो उसे एंटी बैक्टीरियल दिया जाएगा। तो पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सिन और सल्फापाइरिडीन ये सभी एंटी बैक्टीरियल हैं। अमंग द फॉलोइंग नारकोटिक एनाल्जेसिक इज। नारकोटिक एनाल्जेसिक वो होता है जिसकी की आदत पड़ जाती है, तो हेरोइन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज किसके लिए कौन है इसका एग्जाम्पल, तो सुक्रालोज। क्यों किया जाता है? देखिए, इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, लेकिन शुगर को इसमें जो है मीठेपन की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का यूज किया जाता है। बार्बिट्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज, इसका यूज ट्रांसक्विलाइजर के रूप में होता है। हाइपरटेंशन में किसका यूज़ किया जाएगा, तो रेसरपाइन का। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो डॉक्टर उसे रेसरपाइन दे देंगे। एड्स के अगेंस्ट, यानी किसी व्यक्ति को अगर एड्स हो जाती है तो उसे कौन सा ड्रग दिया जाएगा, तो AZT। प्रिजर्वेटिव टू प्रोटेक्ट प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड को प्रिजर्व करने के लिए किस केमिकल का यूज किया जाएगा, तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ईस्टर यूज इन मेडिसिन। एक ईस्टर का नाम बताइए जो कि मेडिसिन में यूज होता है, तो वो होता है फिनाइल सैलिसाइलेट। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का नाम बताइए, वो होता है क्लोरमफेनिकल। टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए किस एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, तो क्लोरमफेनिकल की। और टाइफाइड किससे होता है, तो टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, सैल्मोनेला टाइफी से। पैरासीटामोल क्या है, एक एनाल्जेसिक है, फीवर को कम करने का काम करता है। यूज ऑफ केमिकल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए केमिकल का यूज करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, कीमोथेरेपी। एक ऐसा ड्रग का नाम बताइए जो कि एज ए एंटीपायरेटिक भी यूज होगा, एज ए एनाल्जेसिक भी यूज होगा। ये होता है 4-एसिडामिडोफेनोल। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किसका यूज एनाल्जेसिक के रूप में किया जाएगा लेकिन उसकी आदत नहीं पड़ती है, तो वो होता है एस्पिरिन। जबकि एनाल्जेसिक क्या करता है, पेन को कम करता है, पेन रिलीव करने का काम करता है। तो जैसे मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होता है तो उसमें काफ़ी दर्द होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, हीरोइन की एकदम कम मात्रा उसको दे देते हैं ताकि उसको पेन में रिलीफ हो जाए। लेकिन इसकी जो है आदत पड़ सकती है। वहीं पे एस्पिरिन है जहाँ पे उसकी आदत नहीं पड़ती है। नारकोटिक एनाल्जेसिक क्या है के एग्जाम्पल कौन है, तो मोरफाइन। मोरफाइन की भी आदत पड़ेगी। टर्फेनएडाइन इज कॉमनली यूज्ड एज एंटीहिस्टामाइन में इसका यूज़ किया जाता है। एंटीहिस्टामाइन क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे पर्सन को एलर्जी होती है तो उसे हाइव्स आने लगते हैं शरीर पे, जिसे कि नॉर्मल भाषा में पित्ती कहा जाता है, आने लगते हैं। तो क्या करता है, शरीर हिस्टामाइन प्रोड्यूस करने लगता है। तो अब उसे ट्रीट करने के लिए अगर डॉक्टर के पास जाया जाए तो क्या करते हैं, वो एंटीहिस्टामाइन डाल देते हैं ताकि वह उसके प्रभाव को कम कर दे। हालांकि ये जो है थोड़ी देर के बाद चली जाती है, थोड़ा देर के लिए तो इसमें बहुत दिक्कत होता है जब पित्ती हो जाती है, लेकिन थोड़ा देर के बाद ये अपने आप नेचुरली चली जाती है। तो अगर दवाई ना भी लें, क्योंकि बहुत सारे लोग की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, तो ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। एन ईस्टर विच इज यूज एज ए मेडिसिन। एक ईस्टर का नाम बताइए जो कि मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं, तो फिनाइल सैलिसाइलेट। कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिसीडल है, तो पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट सर्टेन स्ट्रेन ऑफ कैंसर सेल। एक ऐसे एंटीबायोटिक का नाम बताइए जो कि कुछ कैंसर सेल के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होते हैं, तो ये होता है डाइसीडेजिराइन। इन सब में से एंटी डिप्रेसेंट कौन नहीं है, तो सल्वर्जन। एंटीबायोटिक कौन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन एंटीबायोटिक नहीं है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। फिर है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन है, तो क्लोरमफेनिकल। सिन्नेवार क्या है, तो HGS। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 और उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद हैं। स्लेकेट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोरेक्स का केमिकल नाम क्या है, तो सोडियम टेट्राबोरेट।
डेटॉल का यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो एज एंटीसेप्टिक किया जाता है। एंटीसेप्टिक का मतलब इसको लिविंग टिश्यू पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी का हाथ पैर अगर कट जाता है तो वहाँ पे डिटॉल डाल दिया जाता है, क्योंकि ये लिविंग टिश्यू पर एक्ट करते हैं। ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर, ऐसा ड्रग का नाम बताइए जो कि फीवर कम करने के काम आता है, तो एंटीपायरेटिक। अगर किसी के स्टोमैक में यानी पेट में एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो उसे किससे कंट्रोल कर सकते हैं, तो एंटासिड से। डिटॉल का यूज कैसे कर सकते हैं, तो एज ए एंटीसेप्टिक कर सकते हैं। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।